घर पे था लास्ट वाले। Marked a location. वो दिख रहा है इधर से। दिल तो है दिल का एतबार क्या की। नेड्स चाहिए भाई, लेजेंड भाई। उसने भी किया। आ गया जो किसी पे प्यार क्या। तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो जो आपने शुरुआत में फ्लैशबैक देखा उसकी शुरुआत होती है ये वाली जगह से। देखो पबजी में हर दिन आपका अच्छा दिन नहीं रहता है, कभी कभी बुरा दिन भी रहता है। और उस बुरे दिन में आप जो मर्जी करो, जितनी मर्जी अपनी स्किल्स ट्राई कर लो, आपके साथ बुरा होता है। नूब से नूब बंदा भी आपको मार के चला जाता है। ऐसा दिन हर बंदे को देखना पड़ता है, आपको भी कभी कभी देखना पड़ा होगा। और ये वो दिन था मेरे लिए भाई। मतलब मिलिट्री बेस उतरे, सब कुछ अच्छा रहा था, लेकिन जिन जिन रीज़न की वजह से मैं मर रहा था, जस्ट देखते जाओ आप। यहाँ पे एक बंदा था, डैमेज किया ये वाले बंदे को। अब इसका मरना पूरी तरीके से तय था, ये बच नहीं सकता था। और क्या सोचा आपने, मैं मर जाऊंगा? नहीं, मैं जस्ट ऐसे एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पे इसको मार देता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट पूरा गेम अच्छा चलता है, ऐसा नहीं कि पूरे गेम में मैं यहाँ पे मरते फिर रहा था। मतलब ऑलमोस्ट सारे गेम अच्छे जाते हैं, लेकिन जैसे जीतने का टाइम आता है भाई, वहीं पर मैं हक देता था। फिलहाल दूसरी बिल्डिंग में आते हैं दूसरे बंदे को मारने। और लटके झटके लगा के मैंने ये वाले बंदे को तो मार दिया, लेकिन इसका जो बंदा था उसने ठपा ठपा करके 2 स्केस मारी मेरे को पीछे से, पता नहीं किस जगह से। लेकिन भाई मेरे टीममेट ने मेरे को जान बचा ली यहाँ पे। और इस नॉक के कारण आपको पता चल गया होगा कि मेरे साथ आगे आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है। सामने गाड़ी दिख रही है, लेके चलते हैं ये वाली जगह पे। अब ये मत बोलना कि ये किल क्यों स्किप कर दिया भाई, पता लग गया आपको नाम देख के। फिलहाल यहाँ पे फायरिंग होता है और हमको इन्विटेशन मिलता है कि भाई हम तंबू में आओ, हमसे फाइट करो और हमको मार के जाओ। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार इन्होंने बेमतलब की फाइट ली। यहाँ पे हम अच्छा खासा जा रहे थे, बट फिलहाल देखो कैसे बढ़ती है ये वाली टीम को। एक बंदा मेरे को स्पोर्ट था और दूसरा इस जगह पे आके स्पोर्ट हो जाता है। इजी नॉक किया। अब बारी थी दूसरे बंदे की। जैसे इसका पहला बंदा नॉक हुआ, वो वाला बंदा भाग जाता है पीछे की साइड। डैमेज देने की ट्राई करी मैंने, लेकिन वो बंदा थोड़ा इससे तो समझदारी था भाई, उसने बिल्कुल सामने आके फाइट नहीं ली। उसने मेरे को अपनी तरफ इन्वाइट किया ताकि मैं जाऊँ उसको मारने के लिए, और वो मेरे को नॉक कर दे। लेकिन यहाँ पे वो बंदा अगेन धोखा खा जाता है पीछे की साइड भाग के। और फाइनली यार इसका भी काम साफ कर दिया। इसका प्लान यहाँ पे ये था कि ये मेरे को अपनी तरफ इनवाइट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, देन ये घास में लेट जाएगा और जैसे मैं इसको मारने आऊँगा तो ये मेरे को मार देगा। बट इसका लेटना जो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि भाई जैसे मैं पहुँचा तो उसके बाद भी ये भाग रहा था और तब जाके लेटा। फिर तो मैंने ईजिली मार दिया इस वाले बंदे को। फिलहाल यहाँ पे देखो बहुत गलत फंसते हैं इस वाली जगह पर। मतलब यार अगर ये पेड़ ना होता ना, यहाँ पे हम दोनों की लाशें बन जाती। फिलहाल गरीबी का आलम देख सकते हो आप, एक पेड़ के पीछे दो बंदे टीपी भी लेके बैठे हुए। फिलहाल हमको नेड गिरने का डर, तो दैट्स व्हाई मैं ओपन में पुश करना ही पड़ता है यार, क्या करें। और डैमेज दिया यहाँ पे मैंने उस बंदे को। फिलहाल जैसे वो पीछे की तरफ गया, अब मेरे को पता था क्या करना है, जस्ट एक गेम स्विच करी और फाइनली यार भर दिया ये वाले बंदे को भी। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। अगर आप भी सेम सिचुएशन में हो, हमारी वाली नहीं बल्कि एनिमी वाली सिचुएशन में, जहाँ पे आपका एक बंदा नॉक है और आप जिंदा हो, तो आपको यहाँ पे जल्दी से डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। वो यहाँ पे देखता रहा काफ़ी देर तक, और इतनी देर में वो अगर नेड कुक कर लेता, फेंक देता हम पे, तो हम दोनों वहाँ पे मारे जा सकते थे, क्योंकि हम पे जो है हील कर रहे थे उस समय, हम वहाँ पे हील नहीं सकते थे, और हील तो वो हमको मार देता। फिलहाल आता है ये वाली जगह पे, जहाँ पे जो है मेरे टीममेट को एक बंदा दिखता है जो कि स्कूल पे छत पे होता है। अब मेरे को यहाँ पे नहीं दिखा था, इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि बंदा नहीं है यहाँ पे जहाँ तक मुझे पता है, तो मैं गाड़ी लेने चला जाता हूँ। लेकिन तभी मेरे को ऊपर से कुछ फुटस्टेप आते और यहाँ पे जो कंफर्म था कि बंदा है यहाँ पे। अब देखो यार बंदा तो कंफर्म हो गया था यहाँ पे। ये जो एक रैंक पुशर टीम थी, जहाँ पे इसका दूसरा बंदा जो एक बेस्ट जगह पर छुपा हुआ था, जहाँ पे अगर मैं जाता तो मारा जाता। लेकिन हम आते हैं सबसे पहले इस छत वाले पे इसको मारने के लिए, जो कि इस तरफ होता है। और यहाँ पे ये वाला बंदा जो गलती कर देता। अब बारी थी इसके टीममेट की। जैसे ये नॉक हुआ तो भाई इसका टीममेट नीचे से आने की आवाज़ आती है, और मेरे को पता था वो किधर से आएगा। और फाइनली यार इजीली मार दिए ये वाले बंदे भी। अब अगर आप इनकी जगह होते तो आपको क्या करना चाहिए, आप दोनों को जो है एक साथ रहना चाहिए, ताकि जब भी मैं पहले बंदे को मारता तो दूसरा बंदा मेरे को नॉक कर सकता था, और जब तक मेरा टीममेट मेरे को कवर देता तब वो दोनों बंदे खड़ा होकर एक ही बार में मार सकते थे। फिलहाल मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है सामने से। अब यहाँ पे मेरे को पता चल चुका था कि उनका पीछा करना है भाई, क्योंकि वो बहुत तेज जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो अब क्रॉसहेयर से कैसे पेलते हैं वो वाले बंदों को। पहले तो वो वाले बंदे जस्ट सेफ जाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं। ये वाले बंदे को नॉक किया, लेकिन पीछे से एक और गाड़ी आती है। अब ये नेड किसने फेंका वो तो रब जाने, बट ये वाली टीम को मार देते। बट मेरे पीछे से गाड़ी आ रही थी जो मेरे बहुत क्लोज आ जाती है।
और फाइनली यार बाल बाल बच गए मैं यहाँ पे। पहली वाली टीम को मारने के चक्कर में मेरी दोनों गन जो है रिलोड पे आ गई थी। इसके बावजूद 10 MK की बुलेट में इसके एक बंदे को नॉक किया और बारी थी दूसरे वाले बंदे की, लेकिन जैसे मैंने गन स्विच करी तो भाई उसमें तो गोली ही नहीं थी, इजीली नॉक हो गया मैं वहाँ पे और मेरी टीम ने बचा लिया। फिलहाल आते यहाँ पे ड्रॉप लूटने के चक्कर में आए थे। अब ड्रॉप का धुआं तो बंद हो गया था लेकिन टीम थी यहाँ पे एक, और देखो क्या होता है इनके साथ अब। और यार यहाँ पे भी वही चीज़ हुई, MK से एक बंदे को तो नॉक कर दिया लेकिन दूसरे बंदे को मारने के लिए इनफ बुलेट बची ही नहीं वहाँ पे। और इसी समय जो है मेरी खुशकिस्मती थी कि वो वाले बंदे का भी रिलोड आ गया, तो मैंने पहले स्विच कर लिया और वो वाले बंदे को मार दिया। अब आता है बैड लक वाला टाइम। यहाँ पे मेरा टीम में ड्राइव कर रहा था, उसको एक बंदा दिखता है यहाँ पे और वो बोलता है मेरे को बंदा दिखा है, और यहाँ पे वो मार्कर भी लगाता है बाकायदा कि मेरे को ये वाले घर में दिखा है, तो इस वाले घर से गया वो। और मैं क्या करता हूँ बिल्कुल पूरा फ्लैंक करके आता हूँ इस वाली साइड से। मेरे को पता था मैं नेट फेंकूंगा इसलिए मार दिया जाएगा वो बंदा, और इतना मेरे को पता था कि वो ये वाले घर में आ चुका होगा पीछे वाले रिश्ते से। अब यहाँ पे मेरा पूरा प्लान था नेट फेंकने का, लेकिन मेरे टीम मेरे को कंफ्यूज कर देता है और इस चक्कर में भाई मेरा ही धमाका हो जाता है। उसके बाद क्या था, और यार यहाँ पे दोनों की बदकिस्मती देखो, मेरे टीममेट के हाथ में भी सिर्फ स्नाइपर सेलेक्ट थी। जैसे उसको बंदे दिखे उसने चलाई तो सही गन, लेकिन वो स्नाइपर निकली और उन दोनों ने उसको भर के रख दिया। फिलहाल ऐसा नहीं कि वो वाले मैच में किस्मत खराब थी, मतलब तकरीबन आज के दिन मैंने जो भी मैच खेले ज़्यादातर 95% मैच सारे के सारे में मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं अपने हाथों ही मर रहा हूँ या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे मैं खुद ही मर जाऊँ। फिलहाल यहाँ पे होता वैसा ही है। कोचिंग में सिर्फ एक ही टीम आई थी, मैं काफ़ी लेट उतरा था इसलिए मैं अलग उतर गया, और वो टीम जो है इस साइड थी। अब मेरे को उसका एक बंदा सामने वाले घर में दिखता है और देखो, लेकिन इससे पहले वो पीछे जा चुका था। अब जैसे मैं क्लोज आया तो भाई 2 बंदे कंफर्म हो चुके थे, क्योंकि इस घर से एक फुटस्टेप और एक आगे वाले घर से आ रहा था। पहले मैंने आगे वाले को नॉक किया क्योंकि ये वाले को तो कर ही सकते हैं, और यार इसने तो जैसे भांग के नशे कर रखे थे, ये वाले बंदे को भी मार दिया। अब यहाँ पे रहने को कोई मतलब था नहीं क्योंकि 2 ही बंदे उतरे थे, लेकिन तभी जैसे मैं खिड़की पे जाता हूँ एक और फुटस्टेप आता है मेरे को। मैं समझ गया था भाई और टीम आ रही है, और ये आड़े तिरछे पिक तभी लिया करो जब सामने बोट हो, क्योंकि रियल बंदा होगा तो भाई वो आपको इतनी देर में मार के चला जाएगा। और अब देखो यार, अगर कोई गन मेरे को सबसे बढ़िया लगती है आयरन साइड पे तो वो है भैया AKM, लेकिन अब AKM को भी रिप्लेस करके आ चुकी है स्क्रैल। मेरे को क्यों सबसे बढ़िया गन लगती है आयरन साइड पे, उसका मुजाहरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम जा रहे थे तंबुओं पे, लेकिन तभी तंबुओं से 2 बंदे आते हैं इस वाली साइड, और अब देखो स्क्रैल का कमाल। यहाँ पे मैंने स्क्रैल से एक बंदे को नॉक कर दिया और दूसरे को थोड़ा बहुत डैमेज दिया, और उसको भरेंगे इस वाली जगह से। और देखा, इसीलिए मैं ज़्यादातर गन जो है आयरन साइड पे चलाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत मज़ा आता है, खासकर स्क्रैल। अगर आप जॉर्ज पूल जैसी जगह पे उतरो, अगर आपके हाथ में स्क्रैल लग जाए तो भाई कंटेनर पे बंदे उतारने में मज़ा ही आ जाता है। फिलहाल मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगता है। और अगर आप पूछो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन कौन सा है तो वो है भाई वेरेंट और स्क्रैल। आप देखा होगा ज़्यादातर मैं जो है M4 नहीं उठाता हूँ, स्क्रैल ही उठाता हूँ, और उसका रीज़न भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये वाली बंदूक हमने काफ़ी डैमेज किया, मतलब मैंने काफ़ी डैमेज किया, मतलब मेरे टीममेट ने भी किया, चलो उसको भी क्रेडिट दिया। बट अब मैंने उसको बोला भाई ये गए हैं अपार्टमेंट की तरफ और तू गाड़ी भगा के लेके जा अपार्टमेंट की तरफ, और वो किस तरफ लेके आया देखो। नहीं मतलब गाली खाने के तो काम है भाई। मैंने बोला अपार्टमेंट की तरफ और वो ले आया इधर खुले मैदान में, बट जो भी हो फ़ायदा हुआ हमको क्योंकि भाई किल मिल गया था यहाँ पे। फिलहाल चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ जहाँ पे वो बंदे गए थे। अब क्योंकि डैमेज किया था तो रुकेंगे तो है, लेकिन ये ड्राइविंग का मुजाहरा है। देखो अगेन आप, ये मैं बोल कर मुझे नहीं पता, बट फिर भी अब देखो, अब इस तरफ उनकी गाड़ी दिखती है हमको, और यहाँ पे वो बंदे भी दिखते हैं जो कि छुपा हुआ था। अब हम आ जाते हैं ये वाली बिल्डिंग पे, जहाँ पे वो वाला बंदा जो सबसे पहले तो कट लेने की कोशिश करता है, और फिर से देखो स्क्रैल का कमाल, नॉक कर दिया वो वाले बंदे को, मतलब बॉट का किल चुराने गया था। फिलहाल मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी उसका दूसरा बंदा भी निकल के मारने की कोशिश करता है इस फटी हुई जीप से, बट अब पता चल गया था उसका, क्योंकि तो इजीली मारेंगे वो वाले बंदे को। और देखो कमाल यहाँ पे, और जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरा जो फेवरेट कॉम्बिनेशन है वो है वेरेंट और स्क्रैल, जो कि दोनों ही है मेरे पास। और इस बोट को तो हम भूल ही गए थे, मतलब थोड़ी देर के लिए भूल ही गया था इस वाले बोट को, लेकिन मार दिया इसको भी। और जो बंदा बोट का किल चुराने गया था उसको तो मैंने सबसे पहले भरा। फिलहाल बारी यहाँ से निकलने की, और धीरे धीरे जो है मैं बैड लक की तरफ जा रहा था। एक बगी दिखती है मेरे को, और इसलिए मैं ये स्कोप जो है स्विच नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता कि मेरे हाथ में कौन सी गन है और कहाँ पे मैंने स्कोप स्विच करा है। मुझे लगा कि मेरे हाथ में स्कारल होगी, बट ये कौन सी गन थी। फिलहाल बारी वो वाले बंदों को भरने की, जो कि आगे जरूर रुके होंगे शायद हमको मारने के लिए, हो सकता है। और जी हाँ, होता भी वैसे ही है। फिलहाल वो दोनों को आप देख सकते हो ब्रोकन वॉल पे हैं। अब हम यहाँ पे रुक गए हैं तो उनको भी घरों में आना ही पड़ेगा। तो एक बंदा आ जाता है ये वाले घर में, लेकिन एक ही आया, तो दूसरा बंदा जो पीछे था मैंने सोचा पहले उसको मारूंगा, क्योंकि घर वाले को मारना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पहले इस पर आते हैं। और ये भी घर के अंदर था, लेकिन ये पीछे कूद जाता है, तो मैंने सोचा अब बढ़िया हो गया, क्योंकि यहाँ पे इसको बचाने वाला कोई था नहीं। अब बारी थी सामने वाले बंदे की, और
और फाइनली यार मार दी ये वाले बंदे को भी। मतलब बंदा अचार खा के आया था, ये हाथ पे तेल लगा था, बंदे ने फायर ही नहीं किया। और इन दोनों की फाइट कुछ इस प्रकार से हो रही होगी। पहला बोल रहा होगा नहीं चूती होगा तुम, जब तुमको खेलना ही नहीं है, कवर ही नहीं दे सकते तो काय के लिए आते हो। और पहला बोल रहा होगा देखो भैया हिस्सा है, पहले तो तुम कवर में गई नहीं, ऊपर से हमारे ऊपर सारा इंजाम मत लगाओ। एक तुम्हारे हाथ तेल वाले हो रखे थे, ऊपर से तुम्हारे चक्कर में ये तेल वाले हाथ लगा के अपना डिवाइस नहीं ख़राब करना चाहते हम। फिलहाल आ जाते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे होता है कि एक बंदा दिखता है, मतलब पहले बंदा दिखा था, अब उसकी गाड़ी पे यहाँ पे। अब हमको लगा 2 होंगे, लेकिन एक ही बंदा था जो कि पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। तो मेरा टीममेट जो है 2 किलोमीटर दूर जाके गाड़ी रोकता है, और ये चीज़ मेरे को कहीं समझ नहीं आती। मतलब बंदा रह गया इतनी दूर और गाड़ी रोकी तुमने लगभग कितनी ज़्यादा मीटर दूर। फिलहाल अब इतना पहले तो क्रॉस करना पड़ेगा, तब तक हो सकता था वो बंदा अपनी गाड़ी उठाए और भाग जाए, लेकिन उसके अंदर दिमाग ही नहीं था क्या करे। और बंदे ने एक चीज़ अच्छी करी, ये नेट फेंका बहुत ज़बरदस्त, लेकिन इसकी भी टाइमिंग एकदम रद्दी, फूटा ही नहीं। और दूसरे इसने मोली फेंकी, लेकिन तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका था। और अब देखो इजीली मार दिया ये वाले बंदे को। फिलहाल यहाँ से अगेन बैड लक स्टार्ट होने वाला है। मतलब बैड लक की यही खासियत है कि पहले आपको ज़्यादातर गेम में एकदम बेस्ट आप अपना करोगे, लेकिन जैसे आपको लगने लगा कि हाँ अब तुम कुछ ज़्यादा बढ़िया खेल रहे हो, तुम अच्छा से मैच जीत सकते हो, लेकिन तभी आपके साथ कुछ ऐसी हरकतें होंगी। फिलहाल आते हैं ये वाली जगह पे, जब मेरे टीममेट ने कहा कि भाई सामने बंदे हैं, बच के रहना। अब मेरे को दिख नहीं रहते, लेकिन जैसे फायर आता समझ गया भाई अब तो यहाँ पे हैं बंदे, और यहाँ पे बेस्ट चल रहा था एकदम सब कुछ। यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले तो मैंने इसको डरा के पीछे भेजा। अब बारी थी यहाँ पे नेट फेंकने की। ये बंदा छत पे था, ये चीज़ तो कंफर्म थी, और वो अभी भी नीचे नहीं गया था क्योंकि वो ऊपर ही था, उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला, वो वहीं पे था। ईजी नॉक किया ये वाले बंदे को। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, सोचा कि सीधा जाऊँगा, लेकिन भाई कैंपिंग के भी हद होती है यार। तुम्हारा बंदा ऊपर नॉकड आउट हो गया और तुम चुपचाप वहीं पे बैठे हो। मतलब क्या कहूँ भाई, यहाँ पे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को लेके डूब गया। तो बस यार यही था वीडियो, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आपको पता है आपको क्या करना है। ज़्यादातर लोग जो है ये चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट करी है, जो लोग भी वीडियो देखते हैं उनमें से जो है बहुत कम लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। तो यार ट्राई करो आज सब्सक्राइब करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तो बढ़िया लगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप नेक्स्ट वीडियो देखो, जब आपको बढ़िया लगे तब आप सब्सक्राइब करना, लेकिन जिनको बढ़िया लगा वो सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके अलावा आप तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं आपको मैसेज भी कर सकता हूँ आप मेरे को, एंड वहाँ पे ऑफ टॉपिक भी बातें हो सकती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड